अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ है कि आप अपनी रहमत से हम सब को दरूद और तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या मेरी छोटी कोशिश को सपोर्ट कर रहे हैं, या अल्लाह उनके दिल से परेशानियों को दूर फरमा, उनकी हर मुश्किल को आसान कर और उनकी ज़िंदगी में सुकून और बरकत अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 3 ऐसे वजीफ़े के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं अगर हम सही तरीके से अपनाएं तो। आज की वीडियो बहुत ही खूबसूरत होने वाली है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हम इनकी अहमियत के बारे में जानते हैं, फिर हम जानेंगे कि कैसे आसानी से हम इनको अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले दरूद पाक पढ़ने वाले बड़े नसीब वाले लोग होते हैं। ये वो वाहिद इबादत है जो अल्लाह सुब्हान व तआला हर किसी को नहीं देता। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये दी जाती है, क्योंकि वो अल्लाह सुब्हान व तआला के खास बंदे होते हैं। और अगर हम दरूद पाक तहज्जुद में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ क्या राज है तहज्जुद के टाइम दरूद पढ़ना की। तो अगर इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और लाइक भी करना है। अब हम जाते हैं दूसरे वजीफे की तरफ, वो है आयत करीमा ला इलाहा इल्ला सुब्हाना इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसको भी तहज्जुद के टाइम करने के बहुत ही बड़े फायदे हैं। हजरत सईद रजी अल्लाह अन्हा से रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत यूनुस अलैहि वसल्लम की मछली के पेट में की जाने वाली दुआ ऐसी है कि अगर कोई मुसलमान इसे पढ़कर दुआ करेगा तो अल्लाह सुब्हान व तआला जल जलाना लाजम इसकी दुआ कबूल फरमाएगा। जामिया तरमिज़ी से। और एक वजीफा है अस्तगफिरुल्लाह के कुछ ही फायदे में बयान करूंगी। वो गुनाहों से पाक साफ हो जाते हैं जो कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं। अगर वो कमज़ोर हैं तो ताकतवर बन जाते हैं, बीमार हैं तो मुकम्मल सेहतियाब हो जाते हैं, किसी मुसीबत में मुब्तला है तो खलासी पा लेते हैं, अगर हैरान व सरगरवा है तो हिदायत पा लेते हैं, बेचैन है तो करार नसीब हो जाता है, औलाद व रिज़्क हर काम में रुकावट दूर होती है, सबसे अजीम कि अल्लाह सुब्हान व तआला के करीबी दोस्त बन जाते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारे लिए सबसे बड़ी ईमान अस्तगफिरुल्लाह की है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। या तो आप ये भी पढ़ सकते हैं अस्तगफिरुल्लाह। हम बात करते हैं अल्लाह सुब्हान व तआला की लाडली इबादत के बारे में। वो है तहज्जुद की नमाज। वो नमाज जिसमें की गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। तहज्जुद नमाज के साथ अगर हम ये 3 वजीफे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो फिर खुद सोचो हमारी जिंदगी कैसे खूबसूरत बनेगी। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हम इसको अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं आसानी से और अपनी एक्सपीरियंस के साथ। आपने सबसे पहले 21 दिन का चैलेंज बनाना है, या अपने नोटबुक पर या अपने व्हाट्सएप पर, जैसे मैंने भी पहले बनाया था और अब भी बनाया है। पहले मेरा रूटीन था तहज्जुद टू फजर, दरूद इब्राहिमी 111 मरतबा, आयत करीमा 313 मरतबा और अस्तगफिरुल्लाह जितना हो सके, और सूरा अल बकरा की 100 आयतें, फिर सूरा यासीन। ये पहले 21 दिन का चैलेंज था। आप कम से ही स्टार्ट करो, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला के कलाम में जल्दी नहीं करनी। बस अपने व्हाट्सएप पर कुछ इस तरह चैलेंज बना दो जो कि मैंने
स्क्रीन पर लगाया हुआ है। इस मंथ का चैलेंज मेरा ये है। तो फिर देखना कैसे मौजे होते हैं आपकी लाइफ में। मैं अपनी लाइफ की फीलिंग बयान ही नहीं कर सकती कि हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ब्यूटीफुल लाइफ बन चुकी है। पहले कैसे थी वो मैंने पहली वीडियो में बयान की है, तो आप ज़रूर विजिट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।